प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों में आज दूसरी बार पटना आने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पटना में इस चुनाव के दौरान दूसरी यात्रा होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर बिहार आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसको एकदम सजा दिया गया है। कुछ दिनों पहले से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा पटना आने की सूचना मिली थी, तब से वीरचंद पटेल पथ को एकदम अच्छे तरीके से रंगरोहन किया जाने लगा था। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है बिहार का, इसको भी रंगाई पोताई करके और पूरा भगवामय बना दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर के, क्योंकि आज प्रधानमंत्री शाम 7 बजे हो सकता है कि यहाँ पहुँच जाए, टाइम जो है वो 7 बजे का दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री के आने से पहले जो एक प्रोसीजर होता है कि तमाम जो अधिकारी होते हैं और जो सुरक्षा बल होते हैं वो सुरक्षा की जांच करते हैं। तो इसको लेकर के देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स उतारा गया है और एसपीजी के जो तमाम अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो भी आए हुए हैं। और जो बीजेपी कार्यालय के नेता है वो भी अंदर मौजूद है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना एयरपोर्ट पर आएंगे और पटना एयरपोर्ट पर से सबसे पहले वो पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता है, कुछ ही दिनों पहले सुशील कुमार मोदी की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर जाएंगे सीधे। और वहाँ से लौट करके जब प्रधानमंत्री आएंगे तो भाजपा कार्यालय पहुँचेंगे। और भाजपा कार्यालय में लगभग 8 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चुनाव की देखरेख कर रहे हैं बिहार में, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसी को लेकर के, प्रधानमंत्री के आने को लेकर के, वीरचंद पटेल पथ को लाइटों से भर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये तमाम बैरिकेडिंग्स जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके कुछ दूर बाद तक लगाया गया है। सुरक्षा को खास ख्याल में रखते हुए ये तमाम इंतजामात जो है वो पुलिस फोर्स की तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। इसके पहले रोड शो उन्होंने किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आ रहे हैं। और आने के बाद, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुँचेंगे और यहाँ पर वो तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को राजभवन में रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे और फिर कल सिवान के गोरिया कोठी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में भी जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार आज जो है वो मतदान जारी है और आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। 5वें चरण के चुनाव में आज 5 सीटों पर बिहार में भी मतदान हो रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से बार बार ये निशाना साधा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने की जो बार बार की वजह है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई जगह पर, कई लोकसभा चुनावों में बिहार में आकर के चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। गया में हो या फिर हाजीपुर हो, सारण हो, कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। और इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार की जो इनपुट है उससे डरे हुए हैं। लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता है, फिर बात करें अगर तेजस्वी यादव की या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, तो तमाम जो नेता है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने की जो वजह है, बिहार में बार बार आने की जो वजह है, वो मेन वजह यह है कि यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 में 39 अभी एनडीए के पास है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो इनपुट बीजेपी को मिल रहा है, उस इनपुट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आभास हो चुका है कि इस बार जो है वो उनकी सीटें गड़बड़ हो रही हैं और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। ये बातें लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है, ये बातें लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जो खास वजह है वो ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता जो है सुशील कुमार मोदी, उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं। और इसकी अगुवाई जो है, इस तमाम कार्यक्रम की जो अगुवाई है भारतीय जनता पार्टी में आने की बात, प्रदेश कार्यालय में अगर आने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री के राजभवन में रात्रि विश्राम की बात हो, इन सारी चीज़ों की जो अगुवाई है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर रहे हैं। फिलहाल आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके पहले ये तमाम तैयारियां जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के की गई है। हमने आपको दिखाया। आपकी यह प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।